ओके स्टूडेंट्स, वेलकम टू टीचर प्लस। तो अपने नेक्स्ट वीडियो में एलिमिनेशन रिएक्शन के साथ स्टार्ट करेंगे। एलिमिनेशन रिएक्शन को और किस नाम से जान सकते हैं? डिहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेट का मतलब क्या हो जाना है आपको पता है? एलिमिनेट का मतलब क्या हो जाना है? टू रिड्यूस, कम हो जाना। जी हाँ, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन। ठीक, तो इसको एग्जाम्पल से समझेंगे हम, थ्योरी अपने आप समझ में आ जाएगी। जब एग्जाम्पल हमको पता हो जाएगा तो थ्योरी अपने आप हम उसको क्या कर लेंगे, बना लेंगे, क्रिएट कर लेंगे। देखिए, तो अब जैसे अपने पास हम लिखते हैं CH3 CH2 Br, नाम बताइए क्या है इसका? एथिल ब्रोमाइड। इसका क्या नेम होगा? एथिल ब्रोमाइड। और इसमें रिएक्शन हम कराएंगे एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक KOH। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ आपने देखा होगा, आपने NCERT पढ़ी होगी, बुक्स में पढ़ा है। तो वहाँ पर दो तरह के KOH की बात होती है। एक होता है एक्वस KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और दूसरा होता है एल्कोहलिक KOH। एक्वस KOH और एल्कोहलिक KOH दोनों में क्या डिफरेंस है? तो देखिए, थोड़ा ध्यान से इसको ऐसे समझेंगे जनरल वे से। एक्वस KOH, एक्वस का मतलब वाटरी फॉर्म होता है, लिक्विड फॉर्म। तो जब लिक्विड है तो लिक्विड का काम क्या है? अगर लिक्विड में हम पेन को डिप करें या अपने हाथ को डिप करें तो क्या होगा? वो वाटर हमारे हाथ में आ जाएगा, चपक जाएगा उससे, ठीक है ना, यानी कांटेक्ट में आ जाएगा। तो वहीं पर एक्वस को मीन्स हम इस तरह करते हैं कि जब KOH करेंगे तो इसमें एडिशन हो जाएगा, OH क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा जाके, ऐसे याद रख सकते हैं। दूसरा क्या है? एल्कोहलिक KOH। अब एल्कोहल आप लोग जानते हो, तो एल्कोहल क्या होता है? वो वेपराइज होता रहता है। तो जब भी एल्कोहल की बात करेंगे KOH की, तो इसका मतलब हम ऐसे समझ सकते हैं कि वो वेपराइज हो जाएगा और वहाँ पर क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा, वहाँ से H2O का फॉर्म बन के ऐसे करके वो निकल जाएगा। ठीक है, ऐसे हम याद रख सकते हैं एक्वस और एल्कोहलिक। तो एल्कोहलिक और एक्वस दोनों को समझ में आया आपको कैसे करना है? एक्वस का मतलब इसमें वाटरी फॉर्म है, वाटर है, तो इसमें कुछ ना कुछ वाटर ऐड हो जाएगा, जैसे OH ऐड हो गया जाके। और जब एल्कोहलिक KOH है तो वहाँ से रिमूव हो जाएगा, वाटर जो है वहाँ से क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा, क्योंकि वेपराइज हो जाएगा। तो ऐसे हम उसको याद रख सकते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्या होगा, तो इसको बोलते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेट होगा, यहाँ से कुछ ना कुछ एलिमिनेट होगा। अब एलिमिनेट के बाद इसका दूसरा नाम क्या है? डिहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन। डिहाइड्रो यानी वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकलेगा और ऐड क्या होगा? हैलोजिनेशन, हैलोजन का एडिशन होगा, तो इसलिए इसको बोला गया डिहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन। और यहाँ पर है एल्कोहलिक KOH। ठीक है, देखिए ध्यान से। तो अब रिएक्शन करवा रहे हैं यहाँ पर। इसके पहले आपको बताया गया था, तो यहाँ पर ये क्या है? ब्रोमीन है। ब्रोमीन से जुड़ा हुआ कार्बन कैसा कार्बन होगा? अल्फा कार्बन। अल्फा के बाद जस्ट कौन सा कार्बन है? बीटा कार्बन। ये क्या अपने पास? ब्रोमीन है, ब्रोमीन से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, एंड अल्फा के जस्ट, ठीक है, बिसाइड वाला कार्बन, बगल वाला कार्बन, वो क्या होगा? बीटा कार्बन। एल्कोहलिक KOH का रिएक्शन करवाएंगे तो अब देखो ध्यान से क्या होगा, कौन बताएगा? बीटा में से, हाँ, बीटा में से क्या होगा? एक हाइड्रोजन निकलेगा, ठीक है। तो ये है अल्फा, ये है बीटा, तो यहाँ क्या हो जाएगा बोलिए? CH। अब यहाँ 3 है, 3 में से एक हाइड्रोजन गया तो कितना बचेगा? CH2, ठीक है। और यहाँ भी क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड क्रिएट होगा, ये CH2 डबल बॉन्ड CH2, K से क्या लग जाएगा? Br। तो यहाँ पर लिखेंगे पोटेशियम ब्रोमाइड KBr। और जो आपका एलिमिनेट हुआ है हाइड्रोजन, यहाँ से जो हाइड्रोजन एलिमिनेट हुआ है वो OH से रिएक्ट करेगा तो H प्लस OH क्या बना लेगा? H2O। सबको समझ में आ गया होगा? फिर से बता देते हैं, रिएक्शन का नाम क्या है? एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन को दूसरे नाम से हमने जाना डिहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन। तो डिहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन का मीन्स क्या है? डिहाइड्रो यानी डिहाइड्रो का मतलब क्या है? यहाँ से हाइड्रोजन क्या होगा? रिमूव होगा
और हैलोजन, यानी हैलोजन क्या होगा, ऐड हो जाएगा। तो हैलोजिनेशन, तो देखिए ध्यान से, तो यहाँ पर क्या है, एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हुआ, OH के साथ रिएक्ट किया, बना लिया H2O। पोटेशियम और ब्रोमाइड, ये KBr बन जाएगा, पोटेशियम ब्रोमाइड, और यहाँ पर फॉर्मेशन हो गया एल्कीन का। तो एल्कोहलिक वर्ड आया, तो इसका मतलब यहाँ पर डबल बॉन्ड क्रिएट हुआ। इसका क्या नाम है, एथीन नाम है। इसका क्या नाम है, एथीन। जी हाँ, समझ में सबको आ गया। लेकिन अगर आपके पास क्या हो, एक से ज़्यादा, अगर आपके पास एक से ज़्यादा है क्या, बीटा कार्बन है, तब क्या करोगे, तो वहाँ के लिए कौन सा रूल आएगा, बोलिए। वहाँ के लिए रूल आएगा सेट-जेफ रूल। कौन सा रूल आएगा, सेट-जेफ। इसकी मैकेनिज्म, ठीक है, मैकेनिज्म देख लीजिए। यहाँ पर क्या कर सकते हैं, बोलिए। ये CH3 है ना, यहाँ पर देखिए, ये कैसे, ये देखिए Br हाइड्रोजन है, ये एक हाइड्रोजन, ये दो हाइड्रोजन, और ये तीन हाइड्रोजन, यहाँ पे ये दो हाइड्रोजन, प्लस एल्कोहलिक KOH, पोटेशियम हाइड्रा ऑक्साइड। क्या होगा, बोलिए। यहाँ से जब एक हाइड्रोजन आपका क्या होगा, रिमूव होगा, ये हाइड्रोजन रिमूव हो गया, तो ये किस फॉर्म में बन गया, CH2, ठीक है ना, क्या बन जाएगा, CH2 बन जाएगा। फिर इसके बाद ये CH2 है, ये Br आपका, ये ब्रोमीन है, ब्रोमीन यहाँ से रिमूव होगा, Br पे कैसा चार्ज होता है, निगेटिव का, यहाँ पर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव का, तो ये पॉजिटिव, ये निगेटिव पॉजिटिव क्या बना, KBr बना लेंगे, OH और ये H, ठीक है। यहाँ पर OH किस फॉर्म में, -K, ये किस फॉर्म में होगा, +K, क्योंकि ये बॉन्ड कहाँ चला जाए, यहाँ शिफ्ट कर जाएगा, तो यहाँ पे जो H+ का फॉर्म आएगा, ये बना लेगा H2O, ठीक है, ओके। आगे देखिए नेक्स्ट। तो हमने बताया आपको, यदि अपने पास एक से ज़्यादा बीटा कार्बन है तब क्या होगा, एग्जाम्पल देखिए। तो उसके लिए कौन सा रूल बताया, सेट-जेफ रूल। कौन सा रूल आएगा, सेट-जेफ रूल वहाँ पर आएगा। सेट-जेफ रूल देखिए क्या बताता है, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, CH3 CH2, ठीक है, या इसको ऐसे लिख दें यहाँ पे, ठीक है, ठीक है, सही है, सही है। हाँ, CH2 CH, यहाँ Br लगा दें, ये CH2, ठीक है, और ये हो जाएगा CH3, एक कार्बन और बढ़ा दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, CH2 और यहाँ पर CH3। इसका नाम क्या है, 2-ब्रोमोब्यूटेन। नेम क्या है इसका, 2-ब्रोमोब्यूटेन। हाँ, इस कंपाउंड का नेम है 2-ब्रोमोब्यूटेन। देखिए गौर से, CH3 CH2 CH CH2 CH3 रिएक्शन हो रहे हैं, इसमें एल्कोहलिक KOH यहाँ भी आ रहा है, एल्कोहलिक KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या होगा, देखिए गौर से, यहाँ पर ये कार्बन हमारा अल्फा कार्बन, ये क्या है, बीटा, यहाँ पर भी क्या है, बीटा। ऊपर का केस क्या था, दोनों को एक जगह समझाने का मीन्स यही कि आपको क्लियर हो जाए। यहाँ पर केवल एक बीटा कार्बन था, लेकिन यहाँ पर क्या है, दो बीटा कार्बन है। तो अब क्या होगा, कौन बताएगा, जल्दी बोलिए। क्या होगा बताइए। अच्छा, कौन बोलेगा, चलिए और इजी अच्छा कर दे रहे हैं आपके लिए, और इजी कर दे रहे हैं, देखिए नहीं बता पा रहे, और इजी, ये CH3। अब बताइए अब क्या होगा, अब क्लियर है। हाँ, तो ये हमारे पास बीटा है, ये भी बीटा है, एल्कोहलिक KOH से रिएक्शन कराना है। तो देखिए ध्यान से, तो हाइड्रोजन वहाँ से निकलेगा जहाँ से लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगा, जहाँ पे हाइड्रोजन क्या होगा, लेस नंबर वाला हाइड्रोजन होगा, वहाँ से एक हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। तो देखिए गौर से, कहाँ पर लेस नंबर है, यहाँ कितने हैं, 3 हैं, और यहाँ पर कितने हैं, CH2। लेस नंबर कहाँ, यहाँ पर है ना, यहाँ कितने हैं, 3 हैं, और यहाँ क्या है, 2 है। तो लेस नंबर, तो यहीं से एक हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। तो क्या बनेगा, कौन बताएगा। देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड, ये है आपका CH डबल बॉन्ड, ये क्या हो जाएगा, बोलिए
CH और ये क्या हो जाएगा CH3। समझ में आ रहा है। फिर उसी तरह Kb और NH2O बन जाएगा। क्या बन जाएगा यहाँ पे पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस H2O। क्लियर हुआ सबको? देख लीजिए गौर से। क्या हो रहा है, यहाँ से हाइड्रोजन एक लेस हो गया, हटा यहाँ से हाइड्रोजन, और यहाँ से जैसे ही हाइड्रोजन हटा डबल बॉन्ड आ गया यहाँ पर। ठीक, ये K और Br, ये पोटेशियम और ये Br, KBr बन के अलग हो गया, और यहाँ का एक हाइड्रोजन और ये OH क्या बना लिया, H2O बना लिया। तो इस प्रकार से ये हमारा प्रिपरेशन बन के रेडी हुआ। इसका क्या नाम है, कौन बोलेगा, बोलिए। ब्यूट कितने पर इन है, 2 ब्यूट 2 ये बन गया। जी हाँ, यहाँ से नहीं निकलेगा, ठीक है। बीटा, जहाँ पे लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है वहाँ से ये प्रिपरेशन हो जाएगी, बन जाएगा ब्यूट 2। क्लियर है। नेक्स्ट देख लीजिए अच्छे से आगे। इसके बाद अगला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है, ठीक है, कायरल कार्बन। यहाँ से भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बहुत आते हैं। कायरल कार्बन को क्या करना है, एक कायरल कार्बन एक होता है और दूसरा है एकाइरल कार्बन। एकाइरल कार्बन, हाँ, कायरल कार्बन और एकाइरल कार्बन टॉपिक वाइज पढ़ा रहे हैं आपको, ठीक है। वही टॉपिक पढ़ाए जा रहे हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, बोर्ड में आने ही आने इनमें से क्वेश्चन जरूर आता है। तो कायरल कार्बन और एकाइरल कार्बन सबसे सिंपल वे में समझिए। कायरल कार्बन का मतलब होता है जब कार्बन क्या होता है, व्हेन कार्बन अटैच्ड विद डिफरेंट एटम्स, ठीक है ना, डिफरेंट एटम से अटैच होता है कार्बन, तो उस कार्बन को हम बोलते हैं कायरल कार्बन, हैविंग डिफरेंट एटम्स। जिनके पास क्या होता है, हैविंग डिफरेंट एटम से वो अटैच होता है। एकाइरल कार्बन में क्या होगा, डिफरेंट एटम्स तो होंगे लेकिन एटलीस्ट टू आइडेंटिकल एटम्स होते हैं। 2 आइडेंटिकल एटम्स, कम से कम 2 आइडेंटिकल एटम्स होंगे तो वो हमारा बन जाता है एकाइरल कार्बन। एग्जाम्पल से अभी आपको और क्लियर होगा। कायरल कार्बन क्या होता है, कायरल कार्बन बोलिए।